अब क्लास 10 देखिए, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो मैक्सिमम बच्चों की डिमांड होती है कि भाई चैप्टर तो हमने लगभग सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो हमारे से स्किप हो गया या हमने उसको स्किप कर दिया है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, चैप्टर हम सारा पढ़ लेते हैं, अच्छे से डिटेल में कवर कर लेते हैं, फिर भी कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है। यही हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। इन शॉर्ट, आज की वीडियो में हम एक चैप्टर जिसका नाम है अवर एनवायरमेंट, क्लास 10 की साइंस में बायोलॉजी का ही चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको जरूर कवर करने चाहिए, ठीक है, इन सब टॉपिक्स के नाम हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन भी लेके चलेंगे। चलो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, अवर एनवायरमेंट। अवर एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, ये चीज, ठीक। अब उसमें होता क्या है, दो बेसिक चीजें पाई जाती हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, ये सभी शामिल होते हैं। जैसे कि आप किसी इंसेक्ट का जिक्र कर सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन भी शामिल है, डॉग्स हैं, अदर एनिमल, सभी आ जाता है उसमें। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट, ये हमारे इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट में से एक पार्ट, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट क्या होता है हमारे इकोसिस्टम का, वो है अबायोटिक। अबायोटिक भी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग कंटेंट, जैसे कि एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, सॉइल भी इसमें शामिल होती है। तो ऐसी काफी सारी चीजें आती हैं जो अबायोटिक कंसिडर करते हैं। तो इन शॉर्ट, जो सबसे पहला टॉपिक है आपको जो कवर करना चाहिए था, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस जिसमें बायोटिक और अबायोटिक दो कंपोनेंट आपके पास शामिल होते हैं। बायोटिक का मतलब क्लियर हो गया, अबायोटिक ये भी पता चल गया एग्जाम्पल के साथ। इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, साइंटिस्ट कौन थे, उनका नाम था एजी टेंसन, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब बात ये आती है नेक्स्ट टॉपिक में कि भाई इकोसिस्टम की क्या कुछ टाइप्स हैं, तो आंसर है हाँ। साइज के आधार पर अगर आप इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं तो उसमें एक लार्ज इकोसिस्टम होता है, एक होता है स्मॉल इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम का क्या मतलब है, लार्ज इकोसिस्टम में कौन आ सकता है, वो है आपका फॉरेस्ट आ सकते हैं, रिवर आ सकती है, ओशंस आ सकते हैं, ये सब चीज, ये जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट। नेक्स्ट, जब बात करते हैं हम स्मॉल इकोसिस्टम, तो उसमें आप फ्लावर पॉट ले सकते हैं किचन में, जैसे या आपने छत पे अपने यूज किया होगा, गमला वगैरह होता है जिसमें कोई पौधा लगाया होते हैं, तो वो हमारा स्मॉल इकोसिस्टम है। अच्छा चलिए चेक करके देखते हैं कि हम उसको इकोसिस्टम कह सकते हैं या नहीं कह सकते। देखिए, कोई पौधा है हमारे पास, कोई गमला है, उस गमले में आपने कोई प्लांट लगा रखा है, कोई मान लेते हैं तुलसी का पौधा लगा रखा है, तो पौधा जो है, जो प्लांट है तुलसी का, उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक, ठीक है। अब उस पौधे के आसपास क्या होगी, मिट्टी होगी, गमले में मिट्टी होगी, तभी तो वो पौधा लगा हुआ है, तो उस मिट्टी को क्या बोलेंगे, अबायोटिक। पानी आपने दिया होगा, अबायोटिक। तो इस तरीके से क्या होता है, बायोटिक अबायोटिक दोनों चीजें जहां होती है, उस चीज को, उस एग्जाम्पल को किस लिस्ट में डालते हैं, और क्या कंसिडर करते हैं कि भाई ये तो एक इकोसिस्टम है, हाँ स्मॉल साइज का इकोसिस्टम। क्लियर हो गई बात। तो अभी तक हमने क्या सुना, इकोसिस्टम क्या होता है, कितने कंपोनेंट होते हैं, और इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बायोटिक और अबायोटिक की डेफिनेशंस क्या होती हैं, उनके पर्टिकुलर एग्जांपल क्या होते हैं, और इकोसिस्टम का टाइप क्या हो सकता है साइज के आधार पर। अब एक और पॉसिबिलिटी होती है ड्यूरेशन के बेसिस। यहाँ पर दो नाम और आते हैं जब टाइप्स की बात करते हैं इकोसिस्टम की, वो है टेम्परेरी इकोसिस्टम और परमानेंट इकोसिस्टम। अब आप सोचिए, कोई नदी है, कोई समुद्र है, आपका मन नहीं कर रहा, तो आप क्या उसे खत्म कर देंगे, ऐसे नहीं पॉसिबल है ना, तो इसलिए उसे क्या बोलेंगे, परमानेंट इकोसिस्टम। लेकिन कोई गार्डन है, कोई छोटा मोटा आपने गार्डन में बनाया हुआ था, और आपको लगता है कि भाई हाँ अभी इसको यहाँ से शिफ्ट कर, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इस दूसरी जगह पर ये होना चाहिए था, तो आप उसको ओवर कर सकते, ठीक है। तो टेम्परेरी और परमानेंट इस तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अवर एनवायरमेंट के अंदर, वो है फूड चेन, ठीक है। अब फूड चेन जो एक टॉपिक है ना, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं फूड चेन क्या होता है। फूड चेन का मतलब होता है एक सीक्वेंस, जिसमें फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को सेकंड ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है, सेकंड को थर्ड, थर्ड को फोर्थ, इस तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस चलती है। कितने स्टेप्स तक हो सकते हैं फूड चेन के अंदर, और वो आंसर है मैक्सिमम 4 to 5। किसी भी फूड चेन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं जहां पर एनर्जी का हम ट्रांसमिशन देखते हैं, हालांकि वो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये भी चीज याद रखिएगा। अभी समझाता हूं कैसे, इसको सेपरेट टॉपिक में लेते हैं। तो फूड चेन का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें 3 से 4 या मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल तक पाए जाते हैं। अब आपने नोटिस कर लिया होगा कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ अ फूड चेन,
ठीक है, सिक्वेंशियल स्टेप मतलब सीक्वेंस में आने वाले स्टेप्स फूड चेन के अंदर जहां पर एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, 10% के रूल के अकॉर्डिंग। अब यही हमारा एक नया टॉपिक आ गया, वो कौन सा है, व्हाट इज 10% रूल। ठीक है, 10% रूल होता क्या है, यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। देखिए हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सन, मान लेते हैं कि ये सन है, सन से सोलर रेडिएशन आ रहे हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि करीब 1 लाख जूल, है ना, 1 लाख जूल एनर्जी आ रही है सन से। इस 1 लाख जूल का आपको क्या करना है, 1% कैलकुलेट करना है। तो 1% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख का आप 2 से उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय में रखकर। तो कितना बचता है हमारे पास, 1000 ना। तो 1000 जूल एनर्जी किसके पास, प्लांट के पास, ट्री के पास, एक ग्रास होकर जो भी, ठीक है। अब होता क्या है कि ग्रास को ग्रासओवर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ग्रासओवर को एक नेक्स्ट ऑर्गेनिस्ट कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम कर, इतना कंसिडर कर, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फूड चेन का, वहां पर क्या है, 1000 जूल एनर्जी। अब इस 1000 जूल एनर्जी को हमने नेक्स्ट स्टेप पर क्या देखा, वो 1000 नहीं रहेगी, 1000 ट्रांसफर नहीं होगी भाई, वो कुछ अपने लिए भी रखेगा, अपनी बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए भी एनर्जी यूटिलाइज होगी, ठीक है। तो 1000 जूल एनर्जी सेकंड स्टेप पर नहीं मिलेगी आपको फूड चेन में। सेकंड स्टेप जो हमारे पास है, ग्रासओवर या फिर कोई काउ या फिर कुछ इस तरह से भी आप ले सकते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिस्ट के द्वारा रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम फिलहाल ग्रासओवर कंसिडर करें तो ग्रासओवर के पास 1000 जूल एनर्जी नहीं आएगी, 1000 जूल एनर्जी का 10%, ये सोचने वाली बात है। तो जब 1000 जूल एनर्जी का 10% कैलकुलेट करते हैं तो एक जीरो का रिडक्शन हो जाएगा। तो अब ग्रासओवर के पास कितनी एनर्जी है, 100 जूल, 10% रूल के अकॉर्डिंग। फिर जब हमारे पास जो सेकंड स्टेप था ग्रासओवर, ग्रासओवर को किसने कंज्यूम किया, किसने खा लिया ग्रासओवर को, वो है फ्रॉग। अब फ्रॉग के पास 100 जूल एनर्जी नहीं जाएगी, 100 जूल एनर्जी का 10%, मतलब कि सिर्फ 10 जूल एनर्जी होगी किसके पास, फ्रॉग के पास। फ्रॉग को किसने कंज्यूम किया, स्नेक ने। तो स्नेक के पास 10 जूल एनर्जी नहीं होगी, 1 जूल एनर्जी। तो आई थिंक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कैसे ये सब काम हो पा रहा है। अब ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ट्री या ग्रास, ग्रासओवर, फ्रॉग, स्नेक, ये सब क्या है, ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, वो स्टेप्स होते हैं किसी भी फूड चेन के जहां पर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, पर किस तरीके से होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 10%। 10% रूल कैसे यूज करते हैं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा, ठीक है। स्टार्टिंग सन से करनी है हमको, और उसके बाद फिर अपने 4 से 5 स्टेप तक आप ले सकते हैं। ज्यादा स्टेप क्यों नहीं होते हैं फूड चेन में, ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्या यहाँ 10% रूल के अकॉर्डिंग आप कुछ सोच पा रहे हैं कि भाई 6th या 7th स्टेप होगा या नहीं होना चाहिए, और अगर प्रेजेंट होता भी है तो क्या कुछ फायदा है या नहीं है, इसको आप इस टॉपिक से कैलकुलेट कीजिए, इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। खत्म हो गया। तो आपने क्या समझ लिया अभी, 10% रूल ऑफ एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं, फूड चेन किसे कहते हैं, ये सारी चीज कवर होगी। अब एक और चीज, अब नेक्स्ट आपको क्या चीज मालूम होनी चाहिए कि भाई फूड चेन जो होती है ना, दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन वो होती है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, और ग्रेजिंग फूड चेन वो होती है जो हमने भी सुनी है, समझ आ गई, ठीक। अब ये जो टॉपिक है ना फूड चेन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। कैसे, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं पता है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर वो जो फूड का इंटेक कर रहा है, किसी से फूड ले, ठीक है। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें जो ग्रास है वो क्या प्रोड्यूसर है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है ग्रासओवर, वो क्या कंज्यूमर है। और याद रखिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोर्स होता है, लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, क्या वो हर्बीवोर्स हो सकता है या नहीं, सोचिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, कमेंट करके बताइए कि क्या पॉसिबल है या नहीं। चलिए अब इसका आंसर सुनते हैं। आंसर है नहीं। तो होता क्या है कि जो हमारे पास ग्रासओवर के नेक्स्ट स्टेप पर आ रहा है, फूड चेन में जो थर्ड स्टेप पर आ रहा है, इसका नाम हमने क्या लिया है, फ्रॉग। फ्रॉग कंज्यूमर तो है, वो तो बात ठीक है, लेकिन वो हर्बीवोर कैसे हो जाएगा, वो डायरेक्ट तो नहीं खा रहा है ना ग्रास को, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम कंसिडर करें, लेकिन फ्रॉग ने क्या किया, ग्रासओवर को कंज्यूम किया। ग्रासओवर को जब वो कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या हुआ, क्या हुआ, वो कार्निवोरस, ठीक है।
तो याद रखना है आपको कि जो फूड चेन होती है इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन कौन से स्टेप पर हम कंज्यूमर कंसीडर करते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर है तो उसे हर्बीवोर्स बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, सेकेंडरी कंज्यूमर है तो उसे हर्बीवोर्स बोले या कार्निवोर्स बोले। इस तरीके से आपको चीजें शॉर्ट में यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, अगर आपने सारी चीजें कवर की हैं बहुत अच्छी बात है। वीडियो को अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक सीक्वेंस में देखते हैं, मतलब बिना स्किप करके देखेंगे, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी और हो सकता है कोई टॉपिक आपसे छूट गया हो तो कवर भी हो जाए। और वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगती है तो लास्ट में तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलें। चलिए आगे चलते हैं। तो फूड चेन का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट बात आती है किसकी, फूड वेब की। इंटरलिंकिंग सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन जैसे होती है जब आपस में जुड़ रही होती है, और देखो वैसे भी मेरे हिसाब से रियलिटी जो होती है वो फूड चेन नहीं है, फूड वेब एक्चुअल है। क्योंकि कोई ऐसी लिस्ट तो होती नहीं है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म इसको ही खाएगा, ये उसको ही खाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी किसी को रेंडमली ऐसे चलता है। तो फूड वेब ही रियलिटी है। अब फूड वेब होता क्या है, इंटरलिंकिंग सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन, उसको बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आपको जो मालूम होना चाहिए, अच्छा इसमें ना आप एक एग्जांपल अपना तैयार रखना एक्वेटिक फूड चेन का, क्योंकि बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं। फूड चेन ही है, सिंपल, सारे लॉजिक वही चलते हैं उसमें, बस वो एक्वेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है ओजोन डिप्लीशन। देखिए होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमोस्फेयर है, ठीक है, तो आप अपने काफी सारे नाम सुने होंगे, उसमें से एक नाम आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर का मतलब होता है O3। लेयर का क्या मतलब होता है, एक ऐसी परत, एक ऐसी लेयर जो एज अ ब्लैंकेट का काम करती है, लेकिन ठंड से बचाने का नहीं, वो यूवी रेडिएशन से बचाती है। सन से जो सोलर रेडिएशन आते हैं उसमें क्या होता है, यूवी रेज होती है। अब जो यूवी रेज होती है वो हमारे ग्राउंड तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, वहां क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब O प्लस ऑक्सीजन गैस और यूवी रेज की प्रेजेंस, O3 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, क्या बनता है वहां पे, O3 मॉलिक्यूल, उसी को हम बोलते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से वहां पे एक पूरी शीट बन जाती है, पूरा कवर तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं ओजोन ऐसा ब्लैंकेट की तरह काम कर रही है और हमारी प्रोटेक्शन कर रही है। किस चीज से, यूवी रेडिएशन से, क्योंकि उसको वहीं पर सॉर्ट आउट कर देगा यूवी रेज। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती, हम अपनी पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल यूज कर रहे होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि CFC या ब्रोमोफ्लोरोकार्बन वगैरह। क्योंकि उसने क्या किया, ये जो रिएक्शन चल रही थी ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इस पर जाता है रिएक्शन। सोचिए अगर फॉर्मेशन O3 मॉलिक्यूल का कम हो जाता है, लेकिन जो O3 मॉलिक्यूल का टूटने का प्रोसेस है वो चलता रहेगा, तो O3 की संख्या कम हो जाएगी ना। और जब नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल मतलब ओजोन मॉलिक्यूल डाउन हो जाएंगे, ये जो ओजोन ब्लैंकेट था इसमें क्या होगा, होल क्रिएट होगा, इसी को बोलते हैं ओजोन होल। तो ये हमारे पास टॉपिक्स थे जो बहुत जरूरी है अगर आप और एनवायरमेंट चैप्टर को कवर करना चाहते हैं पूरे तरीके से। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पर कवर करने। मैं आपको फिर से शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हमने समझे। इकोसिस्टम क्या होता है, अवर एनवायरमेंट किसे कहते हैं, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे, साइज के आधार पे उनके पर्टिकुलर एग्जांपल क्या होते हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कितने होते हैं, 2 कंपोनेंट बायोटिक अबायोटिक, उसके डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स। नेक्स्ट फिर हमने समझा कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन 2 प्रकार की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। उनकी मीनिंग भी समझ लिया, एग्जांपल क्लियर हो गया आपको, साथ में उनके एग्जांपल भी आ गए। नेक्स्ट फिर हमने समझा कि भाई फूड चेन एक्चुअल में होती क्या है, उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया। साथ में ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, किसी फूड चेन में कितने स्टेप्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और क्यों हो सकते हैं। हालांकि क्यों वाला मैंने रीजन नहीं बताया, वो आपके लिए छोड़ दिया है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा एक्चुअली क्यों, ऐसा क्यों बोला जाता है कि फूड चेन मैक्सिमम 3 से 4 या मैक्सिमम 5 ही ट्रॉफिक लेवल तक पॉसिबल है, आगे क्यों नहीं पॉसिबल। अगर होता भी है कोई नेक्स्ट स्टेप तो उसको बेनिफिट होगा या नहीं। इसी के साथ हमने एक टॉपिक कवर किया, वो है 10% लॉ ऑफ एनर्जी, जिसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। 10% क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पर तो 1%, ये सब चीजें। और याद रखिएगा कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक में मैंने आपको 1% लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट पर हमने टॉपिक क्लियर किया कि भाई फूड वेब एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंस है, ये भी आप कवर कर लेना। फिर 3-4 डिफरेंस आपको मालूम होने चाहिए फूड चेन और फूड वेब में। फूड वेब मल्टी डायरेक्शन होती है, फूड चेन सिंगल यूनिडायरेक्शनल वगैरह हो, तो आप आसानी से पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। 3 से 4 आपको डिफरेंस मालूम होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने समझा कि भाई ओजोन डिप्लीशन का जो टॉपिक है, ओजोन होल कैसे होता है, क्या चीज उसके लिए रेस्पॉन्सिबल।
तो आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग जो आपको अर्बन एनवायरनमेंट चैप्टर को करने के दौरान जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगती है तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीजन बहुत सिंपल है, इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करने की रेगुलर कोशिश की जाती है। MWF मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एट 4 PM। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते हैं आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस फॉर बाय तुषार सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक सर। और याद रखिएगा अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। थैंक्स।